शिक्षक की भूमिका क्या और आने वाले भविष्य में जो इस देश को संभालेंगे इनकी क्या भूमिका हो, यह अगर हम जानकारी दे सकें तो ये सम्मेलन सफल होगा और समर्थ होगा। मित्रों, इससे पहले मोदी जी से पहले, योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश देखा, मोदी जी से पहले भारत को देखा लोगों ने, और कैसा वो भारत था और कैसा प्रदेश था ये आप सब जानते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। आने वाले समय में हमें देश को, प्रदेश को किधर ले जाना है यह तय करना होगा। और ये लोकतंत्र है, इसमें लोक की कीमत होती है, लोग के वोट की कीमत होती है। हम जैसा प्रतिनिधि चुनेंगे वैसा ही माहौल बनेगा। आप सब शिक्षक बैठे हैं, आने वाले शिक्षक या आने वाली पीढ़ी बैठी है। मित्रों, राजनीति कभी गलत नहीं होती। राजनीति हम किसको सौंप रहे हैं यह देखना होगा। राजनीति जैसे व्यक्ति के, जिस चरित्र के व्यक्ति को सौंपी जाएगी, राजनीति वैसी हो जाती है। इसलिए जिम्मेदारी आप सबकी बनती है, शिक्षकों की, आने वाली पीढ़ी की, कि हम राजनीति को किधर ले जाना चाहते हैं। कुछ उदाहरण देके बताऊंगा कि पहले क्या था और अब कितना बदलाव आया। लेकिन राजनीति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लूं कि राजनीति एक तरल पदार्थ की भांति होती है। ये बोतल में पानी रखा है, बोतल का आकार ग्रहण किए हुए है। इसको हम गिलास में रखेंगे, गिलास का आकार ले लेगा। इसको घड़े में डालेंगे, घड़े का आकार ले लेगा। ऐसे ही राजनीति है, जिस जैसी चरित्र के व्यक्ति को सौंपी जाएगी राजनीति वैसी हो जाएगी। राजनीति राम के हाथों थी, राजनीति भक्ति, राजनीति कृष्ण के हाथ पहुंची, राजनीति युक्ति बनी। कृष्ण हर काम युक्ति से किया था, आप सब जानते हैं। तो राम के हाथों की भक्ति बनी, कृष्ण के हाथों पहुंची युक्ति बनी, रावण के हाथ पहुंची तो शक्ति बनी, इंदिरा जी के हाथ पहुंची आसक्ति बनी। इंदिरा जी को कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन पद से चुप के रहने की आसक्ति, देश को इमरजेंसी में सौंप दिया था, तो इंदिरा जी के हाथ पहुंची आसक्ति बनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे के हाथ पहुंचती तो विरक्ति बनती है। जब मुलायम सिंह जैसों के हाथ पहुंचती है तो समाज के लिए विभक्ति बनती है। मायावती जैसों के हाथ पहुंचती है तो संपत्ति बनती है उनके लिए। और जब मेरे नेता योगी और मोदी के हाथ पहुंचती है तो राष्ट्रभक्ति बनती है। राजनीति ये इनको सौंप रहे हैं। यहां भी एक चुनाव होने वाला है, आप किसको राजनीति सौंपेंगे ये देखना होगा। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो लोग कहते हैं कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय करूं। ऐसे लोग खड़े हैं इस राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में। और कुछ लोग उनके समर्थन में या मौन समर्थन देते हैं उसको। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो उस बात का विरोध करती है, ऐसे लोगों का विरोध करती है जो ये आवाज लगाते हैं, अलग लगाते हैं कि भारत माता की जय बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, अगर तलवार रख दो तो भी नहीं बोलेंगे। एक तरफ वो लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ मेरा नेता मोदी लंदन के चौराहों पर, मॉस्को के मैदानों पर, न्यूयॉर्क के स्क्वायरों पर विदेशियों से भारत माता की जय बुलवाता है। हर भारतवासी रसीला का हो जाता है। कौन सी राजनीति चाहिए? राजनीति किधर ले जानी है ये तय करना होगा। और शिक्षकों को दिशा दिखानी होगी और आप लोगों को दिशा लेनी होगी, आगे उसको बढ़ाना होगा। मैं एक छोटी सी घटना सुनाऊं कि मुझको पिछले 2 साल पहले माननीय योगी जी ने पेरिस भेजा था, सब मंत्रियों को अलग अलग देश भेजा था।
कि उत्तर प्रदेश के अंदर विदेश की इन्वेस्टर्स आए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर मजबूत दोनों बने, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाया जाए। मुझे पेरिस भेजा गया। जब मैं पेरिस भेजा जा रहा था तो मेरे जीजा जी का फोन आया, और 22 साल पहले पेरिस गए। तो अब अंतर देखिए, 22 साल पहले के पेरिस का वातावरण, आज के पेरिस के वातावरण। उन्होंने मुझसे पूछा टेलीफोन करके, कहाँ जा रहे हो भाई लोग? पेरिस में तो हिंदुस्तानियों को बड़ी हिकारत से देखा जाता है, बड़ी उपेक्षा से देखा जाता है। अगर आप कहोगे कि हाँ हिंदुस्तान से आए, फ्रॉम इंडिया, तो ऐसे देखेंगे जैसे कहाँ से सोनाजू आ गया है, घटिया किस्म के लोग आ गए हैं। मैंने कहा भाई मुझको तो भेज रहे हैं, मैं जाऊंगा। गए हम, 2 दिन इन्वेस्टर्स से बात हुई। इन्वेस्टर्स की उत्सुकता देखी कि उत्तर प्रदेश के लिए गए थे, उत्तर प्रदेश में काम करने की। हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश में विशेष दिलचस्पी। मैंने उनसे पूछा कि why are you so much interested in UP? बोले because there is योगी। वहाँ योगी है इसलिए हम काम करना चाहते हैं, ये बताया उसने। वहाँ अखिलेश नहीं है इसलिए हम काम करना चाहते हैं, ये बताया विदेशियों ने। कहाँ ले जाना चाहते हैं? और उससे आगे सुनिए, शाम हुई, जब सब मीटिंग खत्म हो गई 2 दिन की, तो वहां का परफ्यूम पे प्रसिद्ध है। मैं उसको खरीदने की कुछ अपने मित्र मांगेंगे तो उनको कुछ दे सकूंगा, ले गया। वहां के लोगों की विशेष बात कि पहले फ्रेंच में बात करेंगे। जब तक उन्हें ये नहीं मालूम पड़े कि सामने वाला फ्रेंच नहीं जानता, अंग्रेजी में बात नहीं करते। मैं पेरिस में दुकान पर घुसा, सेल्स गर्ल्स थी वहां, तो उन्होंने मुझसे फ्रेंच में कुछ कहा। मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। बोली फ्रॉम वेयर यू आर। अब एक झटका तो जीजा जी का लगा मुझको, जैसे मैं कहूँगा इंडिया से, तो उपेक्षा से नहीं लेगी कोई। दूसरा, चूंकि मैं संघ जिसका स्वयंसेवक हूँ, मैं भारतवासी हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। बोली ओ फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम। ये दिया है मेरे नेता ने हम हिंदुस्तानी को, ये दिया है मेरे नेता। कि जब हिंदुस्तान के सैनिकों के सिर काट के भेजे गए थे पाकिस्तान के द्वारा, तो देश का प्रधानमंत्री प्रेम पत्र लिखता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कि ये बड़ा निंदनीय काम है, निंदा के योग्य काम है, ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरा देश मचल रहा था उस समय, भी कुछ होना चाहिए। हमारे गणपावकों के सिर काट के भेजे गए थे, बदला होना चाहिए। आवाम बदल पीड़ा से जूझ रहा था और सैन्य वाहिनियां मचल रही थी, आदेश करो। जिन्होंने 6 सिर काटे, हम 60 सिर काट के लाएंगे। लेकिन नहीं हुआ था, एक पत्र गया, मन महसूस के रह गया था हिंदुस्तान का नागरिक। एक वोट आतंक था, और एक अभी जब पुलवामा हुआ था तो घुसकर मारा था 60 किलोमीटर के अंदर, घुसकर मारा था पाकिस्तान को। कौन सा देश चाहिए? वो 60 किलोमीटर तो सेना घुसी थी, लेकिन आम हिंदुस्तानी का खौफ पाकिस्तान के अंदर 600 किलोमीटर घुसा था। कौन सा माहौल चाहिए? शिक्षा के बारे में, शिक्षक के बारे में जो उन्नति उन्होंने बताई है, लेकिन मैं नए बदलते हुए भारत को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। किसने दिया है ये माहौल? किसके कहने से, किसके करने से ये हुआ? हुए कहीं पर कहीं पर कहीं पर जनेऊ डालते हुए कुत्ते के ऊपर। हमने ये भी देखा हमारे नेता ने, जब जापानी प्रधानमंत्री से गंगा मैया की आरती कराई, हमेरा सीना 56 इंच का हो गया। वह भी हमने किधर ले जाना है देश को, तय करेगा मित्रों। बड़े क्रूशियल पॉइंट पर हो रहा है ये, करहत दिशा देगा कि कहां जाना है। अपने बिरादरियों में सिमट के रह जाना है। जिसने देश बदल दिया, जिसने धरती के नीचे पाताल यानी समुद्र से लेकर सूरज तक हिंदुस्तान की शौर्य के झंडे गाड़ दिए, हिंदुस्तान की उपलब्धियों के झंडे गाड़ दिए, वहां ले जाना है। या वहां पर भी मेरा क्षेत्र, मेरा देश, वहां पर ले जाना, यह देखना होगा।
कि चुनाव में देश को किधर दिशा मिलेगी, प्रदेश को किधर दिशा मिलेगी, वह तय करेगा। हम सब ने वो दिन भी देखे इस प्रदेश के अंदर जब माफियाओं के काफिले निकलते थे कारों में, हाथों में बंदूक लेकर कर्फ्यू हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, मेटाडोर के ऊपर बंदूक रख के माफिया किंग बैठा हुआ है, लोग दहशत से घरों में घुस रहे हैं। और योगी का वो राज भी देखा कि जब माफिया को लेके जा रही है पुलिस तो लोग घरों से निकल कर उनके दहशतगर्द भरे चेहरे देखना चाहते हैं। ये भी देखा बदलाव प्रदेश किधर ले जाना है देश को प्रदेश। इसलिए मित्रों, अगर सुनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, इतनी कथाएं हैं, इतने उदाहरण हैं जिसने हर भारतवासी का सीना चौड़ा किया है, मस्तक ऊंचा किया है, जिसने देश के कलेवर को बदला है, देश के तेवर को बदला है, देशवासियों के तेवर को बदला है। तो किधर ले जाना है छोड़ना आपका काम है। आप शिक्षक हैं, आपको दिशा देनी होगी। शिक्षक बहुत कुछ कर सकता है, प्रबुद्ध लोग सब कुछ बदल सकते हैं। चाणक्य ने करके दिखाया इस देश के अंदर। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था और सिकंदर जैसे शक्ति को उल्टे पांव दौड़ा दिया था यहाँ से हिंदुस्तान के अंदर। वो चाणक्य था, वो शिक्षक। द्रोणाचार्य ने कौरव वंश के और पांडव वंश के लोगों को शिक्षा दी, मन से वो पांडवों के साथ थे और पांडवों को जैसा अर्जुन ने धनुर्धर दिया, जिसने इतिहास बदला, जिसने पूरा संस्कार बदले, संस्कृति बदली, जो मूल संस्कृति को उसने स्थापित किया, कौन सी जगह ले जाना चाहते थे। मित्रों, यह टर्निंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट पे चुनाव। इसको एक सिर्फ मामूली चुनाव मत समझिए, क्योंकि इससे संदेश जाएगा। जो ठग थे, जिन्होंने ठगा जनता को पिछले चुनाव में ये दिखाकर कि संविधान की प्रति दिखाते थे संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। नहीं, आरक्षण खत्म हुआ? कहीं संविधान बदला? तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए। आज जनता ठगा सा महसूस कर रही है अपने आप। ये समझाना हो एक ठग है, ये राजनीतिक ठग है। जो ये कहते रहे, बेवकूफ बनाते रहे, टकाटक पैसा आएगा, ये बोलते रहे। ये चुनाव हो जाने दीजिए। महिलाओं को पर्चियां पकड़ा दी गई, 1-1 लाख रुपए मिलेंगे चुनाव के बाद। इनके जहां राज्य में सरकारें हैं वहां तक नहीं मिले, कर्नाटक में नहीं मिले, हिमाचल में नहीं मिले। ठगी की इन्होंने जनता के साथ। टकाटक पैसा कहां गया? किस नौजवान के खाते में 8,500 रुपए प्रति माह आ रहा है? जरा आ रहा हो तो बताओ, हाथ खड़े करो। लेकिन मेरे नेता ने पैसे दिए, किसानों के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, किसान निधि में, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए। ये टकाटक, इन्होंने टकाटक पैसा छीना है। अभी आज ही जारी की और इन्होंने तो टकाटक छीन लिया। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में चुनाव के ठीक बाद पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा, डीजल पर टैक्स बढ़ा।